हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं वॉइस। जी हाँ, वॉइस, जिसको कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो मैं अपने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उन पर वीडियो बना चुका हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट की पैसिव वॉइस कैसे बनती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर भी जा कर के आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, कैसे बनाते हैं। तो एक ही वीडियो में सारे रूल मैं पैसिव वॉइस के बताने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनती है उसके सारे रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं जाइएगा मत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कि हम आज पैसिव वॉइस सीखेंगे, एक एक टॉपिक सीखेंगे, बड़ी बारीकी से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस बनाने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि हमें ऑलरेडी उसमें जो थर्ड फॉर्म दी होती है उसको चेंज नहीं करना पड़ता, उसी की जो फॉर्म दे रखी है उसी में हम उसको लगा देते हैं, सेम टू सेम। तो देखिए, ये हमें स्ट्रक्चर दिया होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है, जो हम इस वाले को इसमें चेंज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स जो ये मैंने ब्रैकेट में लिख रखा एवी। एवी मीन्स एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव। हैज़ हैव के बाद लगा देंगे बीन, वर्ब की 3, बाय लगा करके सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। क्लियर? आप इसको देखिए, चेंज करें। आई हैव डन माई वर्क। अब इसको सबसे पहले क्या कह रहा है स्ट्रक्चर के, ऑब्जेक्ट लगाइए किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। लिख दिया माई वर्क। क्लियर? माई वर्क। अब एक वचन हो गया तो यहाँ पर लगाएंगे हैज़। हैज़ के बाद लगाएंगे बीन। बीन लगा दिया हमने। क्लियर? माई वर्क हैज़ बीन। क्लियर? अब बीन के बाद वर्ब की 3, थर्ड फॉर्म मीन्स, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑलरेडी इसमें दी हुई है, तो डन, डन का डन ही रहेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी थर्ड है तो थर्ड ही लगानी होती है पैसिव वॉइस में। माई वर्क हैज़ बीन डन। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखिए किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, आई। आई उधर जाकर क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा मतलब। क्लियर? माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। क्लियर? आप देखिए आगे दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। शी हैज़ रिटन अ लेटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, यो क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाइए अ लेटर, तो अ लेटर हो गया। क्लियर? अ लेटर है एक वचन तो हैज़ लगेगा, और हैज़ के साथ लगेगा बीन, और बीन के बाद लगेगा भैया वर्ब की 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या ऑलरेडी दी हुई है इसमें, रिटर्न। क्लियर? थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाइए आप। बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उधर जाकर के ऑब्जेक्ट होता है वो लगाइए, हो जाएगा हर। क्लियर? द टीचर हैज़ कॉल्ड यू। ठीक है, अब इसको बनाइए। सबसे पहले ये लगाया हमने, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू लगा दिया, यू हो गया हमारा प्लूरल, तो लगेगा हैव। यू हैव। हैव के बाद लगेगा बीन। बीन। बीन के बाद लगेगा थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी दी हुई है इसमें, कोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय। बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या है, द टीचर, तो द टीचर। अब देखिए ये वाला, इस वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड हर वर्क। अब मान लीजिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो निगेटिव हो, हैज़ हैव के बाद नोट दे रखा, तो हम भी हैज़ हैव के बाद नोट लगा देंगे। देखिए सबसे पहले वही करिए, हर वर्क, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर वर्क। ठीक है, वर्क हो गया। अब लगाएंगे हैज़। अब उसने हैज़ हैव के बाद नोट दिया है तो हम भी हैज़ हैव के बाद नोट, हर वर्क हैज़ नॉट। अब लगाएंगे बीन। क्लियर? हर वर्क हैज़ नॉट बीन।
बीन के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी दी हुई है इसमें, कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड के बाद बाय लगाएंगे, बाय लगा दिया। बाय के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाएंगे एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा, ये है आई, तो उधर जा कर के मी बन जाएगा। ही हैज़ टोल्ड यू, ही हैज़ टोल्ड यू। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अब चलते हैं हम और नए रूल्स की तरफ, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो का स्किप मत करिएगा। अब हम सीखेंगे अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस किस पर हो, किस बेस पर हो, इंटेरोगेटिव हो, मतलब सिंगल इंटेरोगेटिव हो, तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, ये भी हम ही बताएंगे। तो देखिए भैया, अगर वो हैज़ हैव से शुरू हो, प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है वो हैज़ हैव से शुरू हो, जैसे देखिए हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इसको कैसे, जब वो हैज़ हैव सबसे पहले लगाएगा तो हम भी हैज़ हैव सबसे ही पहले लगाएंगे, उससे कम थोड़ी ना है। अब इसको सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको बनाने का। इसको बनाने का आसान तरीका, आप सबसे पहले जो इंटरोगेटिव वाला वाक्य है उसको अफर्मेटिव के हिसाब से बनाइए। अफर्मेटिव मतलब असर्टिव के हिसाब से बनाइए, समझ लीजिए इसको, ये इस तरीके से बनाना है इसको। सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया असर्टिव, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो आई बनेगा। आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। तो हैव इधर ना लगा करके इधर लगा दीजिए आप, हैव आई, क्लियर। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या बनाना है, हमें बीन लगाना है, तो बीन लगा दिया। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, कॉल्ड, क्लियर। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या, यू, तो बन गया। हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू, क्लियर। अब इसको बनाने का बहुत आसान तरीका, इसको सबसे पहले असर्टिव मानिए आप। तो देखिए इसको असर्टिव मानेंगे हम, सबसे पहले क्या बनेगा, तो यू ऑलरेडी इधर आ जाएगा, क्लियर। ऑलरेडी जब आ जाएगा, अब यू के साथ लगाते हैं, यू है हमारा प्लूरल, ठीक है, तो इसके साथ लगाते हैं हम हैव। तो हैव जब लगेगा वो इधर लगेगा, क्लियर। हैव यू, हैव यू, हैव यू हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है, और यहाँ तक ये भी लग गया, अब ये भी लग गया। इसके बाद क्या लगेगा, बीन, बीन लगाइए। बीन के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है इसमें, भाई यही तो फ़ायदा है, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी होती है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या है, ही, तो ही का उधर हो जाएगा हिम, बन गया ना। कितना आसान तरीका था ना, बहुत आसान तरीका। हैव यू नॉट टोल्ड हिम। अब देखिए सबसे पहले इसको असर्टिव मानिए, हिम का हो जाएगा ही, क्लियर। हिम का ही हो जाएगा, ही के साथ लगाते हम हैज़, तो हैज़ इधर आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर जो इंटेरोगेटिव वाला वाक्य है वो निगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें नोट दिया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जब उसने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा रखा है तो हम भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसको बना लिया, ही बना, ही के साथ लगाते हैं हम हैज़, हैज़ लगा दिया, और हैज़ के बाद लगाते हैं हम, उसने भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा रखा, तो हम भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे। हैज़ ही नॉट, क्लियर। अब लगाएंगे बीन, बीन लगाने के बाद हैज़ ही नॉट बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है इसमें, टोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय के बाय लगा दिया, क्लियर, बाय। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का क्या है, यू, यू। ये देखिए बहुत आसान तरीका, बिल्कुल हलवा बना दूंगा इसको, एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत ज़्यादा आसान बना दूंगा। इससे जो आपका डर था वो सब निकाल दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा, इतनी आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। अब देखिए हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड, फिर निगेटिव आया, तो उसने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा रखा है ना, तो हम भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। सबसे पहले इसको असर्टिव मानिए, माई वर्क, तो योर वर्क आ जाएगा, योर वर्क एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा। उसने सब्जेक्ट के बाद तो हम भी नोट लगा देंगे। नोट के बाद हम लगाएंगे बीन लगा देंगे। बीन के बाद देखिए क्या कह रहा है वो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड दे रखी ऑलरेडी इसमें, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही का हो जाएगा उधर जा कर के हिम। अब ये देखिए हैव यू ईटन द फूड,
इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर। ओके, इसका आंसर, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। अब हम सीखेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हम कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए अब सीखते हैं हम, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस डबल इंटेरोगेटिव हो। डबल इंटेरोगेटिव मीन्स देखिए QW से शुरू हो। QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जब उसने QW सबसे पहले लगा रखा, तो हम भी QW सबसे पहले लगाएंगे। उसने जो क्वेश्चन वर्ड उसने शुरू में दिया है, वही क्वेश्चन वर्ड हम लगा देंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए वक्त। क्लियर। अब देखिए फिर हैज़ हैव लगाएंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय लगा करके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए जो इसने क्वेश्चन वर्ड दिया है वही हम लगा देंगे। वाई दिया है इसमें, हम वाई लगाएंगे। वाई लगा करके अब देखिए क्या बताया हमने, हैज़ या हैव लगाएंगे। हैज़ हैव से पहले आप समझ लीजिए, पहले इसको क्या बनाइए, पहले इसका सब्जेक्ट बनाइए। तो क्या बनेगा, ही। तो ही के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज़। तो वह हैज़ इधर लगा दीजिए। वाई हैज़ ही। क्लियर। वाई हैज़ ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑलरेडी इसमें दी हुई है, कॉल्ड। कॉल्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का क्या है, यू बन गया। अब देखिए व्हेन हैज़ ही वॉच्ड दिस मूवी। अब सबसे पहले जो इसने क्वेश्चन वर्ड दिया वही लगा देंगे, हम लगा देंगे व्हेन। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट जो है इसको, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस मूवी। अब दिस मूवी एक वचन है तो वो हैज़ यहाँ लग जाएगा, व्हेन हैज़ दिस मूवी। क्लियर। दिस मूवी हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे बीन। बीन के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी इसमें दी हुई है, वॉच्ड। उसके बाद लगाएंगे बाय। बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है ये उधर जा कर के बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाट हैव यू डन। अब देखिए मैंने मैंने बताया था, एक नियम बताया था, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मान लीजिए अगर जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट नियम है, रूल है। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें अटक जाते हैं, हिलक जाते हैं। तो बताइए इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऐसा हो कि वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो उसकी पैसिव वॉइस हम बताएंगे कैसे बनाएंगे, मैं बता चुका हूँ। जो टेंस पहले सबसे पहले जो इसमें वो दे रखा दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, वो लगाएंगे। अब अपनी तरफ से सिंगुलर मान करके हैज़ बीन लगा देंगे यहाँ पर, हैज़ बीन। व्हाट हैज़ बीन अपनी तरफ से लगा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट हैज़ बीन के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, डन। अब बाय लगा करके यू। ये था, ये अगर आपको सीखना है तो मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा कर के इसको वॉच कर सकते हो। चलिए अब सीखते हैं, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हु से शुरू हो तो उसकी कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हु से शुरू होगा तो सबसे पहले बाय हुम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाय हुम लगाएंगे। उसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बाय नहीं लगाते, लेकिन अगर बाय लगाना हो तो कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ केवल एक ही रूल नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझाया जाता है। देखिए दोनों नियम से बना करके दिखाऊंगा। अब हु से शुरू हुआ है तो हम लगाएंगे सबसे पहले बाय हुम। क्लियर। बाय हुम लगाएंगे। उसके बाद आप इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनाइए सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या लगेगा, हैज़ या हैव। तो जब हमारा यू इधर बनेगा तो यू के साथ लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। बाय हुम हैव यू। क्लियर। अब लगाएंगे बीन। बीन के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें ऑलरेडी टॉट दी हुई है, टॉट। बाय होम हैव यू बीन
टॉट बन गया। क्लियर। अगर इसको बाय लगाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे हु जैसे हु दिया है, हु लिखा रहने दे, इसको हु का हु लिख दें। हैव यू बीन टॉट बाय सबसे लास्ट में लगा दें आप, बाय सबसे। दोनों तरीके से देखिए समझ लीजिए। हु लिखेंगे, हु के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ आई या हैव आई वो लगाएंगे आप। फिर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, बीन लगाएंगे, टॉट लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे। क्लियर। दोनों तरीके से कोई सा भी जो भी आसान लगे आप उसको फॉलो करें। अब ये देखिए हु हैज़ बिटन हिम, तो सबसे पहले लगाएंगे बाय होम। क्लियर, बाय होम। अब क्या ही का क्या बनेगा, सॉरी हिम का क्या बनेगा, ही के साथ लगाते हैं हम, हैज़, बाय होम हैज़ ही। क्लियर। अब लगाएंगे बीन के बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, बिटन थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद जो यहाँ पर हो गया बाय होम हैज़ ही बीन बिटन। क्लियर, ये बन गया हमारा। अब चाहे इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस वाले के तरीके से। अब यह है हु हैज़ रिटन दिस लेटर। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।